शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में, जो सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह फिल्म ना सिर्फ IMDb की टॉप रेटेड मूवियों में आती है बल्कि दुनिया की सबसे मोटिवेशनल कहानियों में से एक है। रिवॉल्वर लेकर अपनी पत्नी के लवर के घर के बाहर गया, लेकिन बाद में वह वापस चला गया और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। हालांकि अगली सुबह डर, हिंसा और भ्रष्टाचार। शुरुआत में जेल में एंडी को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जेल के सबसे पुरानी कैदी रेड से उसकी दोस्ती हो जाती है। रेड जेल के एक फिक्सर है जो कैदियों को छिपे छिपाए सामान मुहैया करवाता है, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी या उनकी ज़रूरत के सामान। एंडी रेड से एक छोटा सा हथौड़ा मंगवाता है, यह कहकर कि उसे पत्थर तराशने का शौक है। इस दौरान एंडी को एक गैंग द सिस्टर बार जाने की एक स्कीम बताता है। इसके बदले में हार्डली और उसके अन्य गार्ड दोस्त एंडी को प्रोटेक्शन देते हैं और सिस्टर से उसकी सुरक्षा करते हैं। धीरे धीरे एंडी जेल में अपनी अलग पहचान बना लेता है। एंडी एक फर्जी नाम रैंडल स्टेफन्स के तहत बार्डन के लिए करोड़ों रुपए छिपाता है। एक दिन किस्मत एंडी पर मेहरबान होने वाली थी। एक दिन बातों बातों में टॉमी बताता है कि उसने बाहर एक असली कातिल एल्मो ब्लेच को सुना था, जिसने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी। एंडी यह सुनकर बहुत खुश होता है और बार्डन से दोबारा ट्रायल की मांग करता है, लेकिन बार्डन उसे जेल में रखने के लिए टॉमी को मरवा देता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आज़ादी खुद हासिल करने की ठानी। वो 1966 शॉशैंक जेल की एक अंधेरी और तूफानी रात थी। एंडी, जो 19 साल से इस जेल में कैद था, अचानक गायब हो जाता है। सुबह होते ही जेल के वार्डन सैमुअल नॉर्टन का गुस्सा फूटता है। कैसे कोई इंसान एक हाई सिक्योरिटी जेल से रातों रात गायब हो सकता है। वो एंडी की कोठरी में घुसता है, चारों ओर देखता है और फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जेल में पहुंचने के बाद ही एंडी ने एक छोटा सा रॉक हैमर मंगवाया था और असल में वो सिर्फ जेल से नहीं भागना चाहता था बल्कि पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता था। एंडी ने पहले से ही एक नकली पहचान बनाई थी रैंडल स्टीफन्स के नाम से, और उसके नाम से वो सारे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था। अगर आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो एंडी लगभग